वो जन्नत नज़ीर है। तो हमारे कश्मीर के अंदर जो इतनी खूबसूरत जगह हैं कि अगर दुनिया में मैंने भी काफ़ी मुल्क जो हैं वो विज़िट किए हैं, बेशुमार जगहों पे मैं गया हूँ, लेकिन कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है। तो हम बाज़ार के अंदर और शहरों के अंदर अगर देखें तो वहाँ पे ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है और वहाँ पे जो है वो अब जगहों की इतनी तंगी हो गई है कि लोग ज़हनी तौर पे डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाएँगे, ऐसी जगहों को प्रमोट करेंगे, लोग जब घर से निकलेंगे, यहाँ पे ताज़ा हवा लेंगे, तो यकीनन उनकी सेहत में भी काफ़ी जो है वो बेहतरी आएगी। ये हकीकत है कि जड़ा ये दौर जा ही रहा इस वक्त ये कुछ ज्यादा मेरे हिसाब भी जड़ा ना दुनिया बहुत लालची हो गई है और अखलाक प्यार और मुहब्बत जड़ा पहले दौर ही होना साड़ा कि ए तुसा देखो ना जी कि कोई बंदा बीमार होना सा लोग सारी सारी राती जनाब वाला दिनियां बालें सन उसले लोग तो लालटेना तो लोगों ने घर ही बैठे रहने से बड़े बड़े दूर तक मरीजा ही तकने से जाने से ये कोई ऐसा लालची दौर आई है तुम दसांगे हो सकना घर कोल पड़ोसा ने पर जनाब कोई बंदा मरीज हुआ था उसकी बंदे लोग तकने से भी नहीं जाने जिला ऐलान होना तो उसले पता लगना जी गवर्नमेंट पर फौतगी हुई है हूँ जुलो जी जनाजे से भी लोग बहुत घट टाइम कढ़ने ये बहुत गलत चीज़ा ही बसीयत एक इंसान और एक मुसलमान अपनी अपनी सोच फिक्र होनी हर इंसान की कि असा की असानी सकाफत असानी गैरत असाने ईमान च चीज़ शामिल होनी चाहिए कि अगर किसी भी गरीब की कोई किसी जात पाक ना या कोई भी है कोई बीमार आ उसकी तकना चाहिए ना और बुढ़िया बजुर्गों को खास कर जाई बहना चाहिए ना उन्होंने को सीखना चाहिए ना वैसे हदीस भी मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तुसाने वालदैन फोत होइए तो तुसानियां अगर वालदा दियां कोई सहेलियां पुरानियां उन्होंने को जाई बो या अपने रिश्तेदार गा या वालिद ने कोई दोस्त या रिश्तेदार है उन्होंने को जाई तो बो इस तरह प्यार मोहब्बत बनना और बजुर्गों को कोई अच्छियां गल्लां लभनियां तो ये कोई मैं नहीं माड़ी समझा जी नहीं कि हूँ अस लोग पता नहीं कड़े पासे टूरी पे इले तो कहो सब दुनिया जनाब नसो नस लाई हुई यूरोप है जी कि मैं अक्सर ये सोचना रहना है कि या अल्लाह रिजक तो अल्लाह ताला दुनिया ने हर कोने हर इंसान की खवालना हो कीड़ियां की भी पत्थर जेडे कीड़े दे उन्होंने की भी देना लेकिन इतना लालच होना चाहिए ना इंसान की जड़ा इतिहास दुनिया जिस रहना तो अग्गे आस्ते भी असें सोच फिक्र करनी चाहिए अपनी कबर नहीं और अगली दुनिया नहीं भी कि उत्थे भी असा रहना असली दुनिया साड़ी उत्थे ही है दोस्तों के साथ गपशप उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो पार्टी का इनकाद किया गया है इसमें आपने भी शिरकत की और इस जंगल में आज मंगल लग रहा है तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस ज़िंदगी आप को इंजॉय करें। तो हम जो मुझे देख रहे हैं मैं साहब को मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में काम के साथ घूमना फिरना और आउटिंग भी होनी चाहिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे ज़िंदगी में थोड़ी सी अगर आपकी ज़िंदगी 50 है तो 60 में तक चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटली आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन जगह पनाह गली के मकाम पर। इससे पहले हम देखते हैं कि जब भी सैर तफरी का प्रोग्राम बनाया जाता है तो लोग दूर दराज का रुख करते हैं, लेकिन एक ऐसी आज पार्टी का इनकाद किया गया है, एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया है एक बिल्कुल सड़क के करीब है और ख़ूबसूरत जगह। इस वक्त आप मेरे हक़ में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग सैर तफरी के लिए आए हुए हैं और अपनी अपनी गप्पू में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों से बात करेंगे और इस जगह के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अगर इस तरफ मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सड़क है ये निक्याल की तरफ जाती है, तो वो बुलंद व बाला पहाड़ी सिलसिला है वो भी नज़र आ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जंगल में अगर देखा जाए इससे पहले जितने भी आपने प्रोग्राम देखे होंगे कि वहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर जो पार्टी का इनकाद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ चाचा जान मौजूद हैं। क्या वजह जी ये आज आपने जंगल में ये जो सिलेंडर वगैरह या गैस लाए हैं इसकी क्या वजह है कि हम इससे पहले जितने भी पार्टियां देखते हैं तो वहाँ पर जंगल में ही लकड़ियाँ वहाँ से लोग उठाते हैं, वहाँ से ही चूल्हा बनाते हैं और फिर वो सब कुछ पकाते हैं। तो आप ये सिलेंडर भी घर से लेकर आए हैं, चूल्हा भी वहाँ से लेकर आए हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया टीम की जितनी टीमें आई हैं मुझे सही कंफर्म नाम तो नहीं आते, उन सब का मैं मशकूर हूँ। लेकिन जो असल बात आपने पूछी है ये तो मेरा तो काम ही पकाने वाला ही है, तो ये मेरे सारे फैमिली मेम्बर हैं, उनके दोस्त हैं, ये मीडिया टीम इम्तियाज़ साहब के जो दोस्त हैं सारे। तो जो बात आपने कही है जी कि ये जो चूल्हा है, तो सच्ची बात है कि जंगलों में आग जलाने से बेशुमार जंगल जल जाते हैं। ये कौमी असासा है, कौम का नुकसान है, आवाम का नुकसान, गवर्नमेंट का, ये सब का नुकसान ही है। उसके बाद हमारे कश्मीर की जो खूबसूरती है वो इस जंगलात की वजह से है, जिसे हम कहते हैं जन्नत नज़ीर।
तो समझ लें कि ये जो लोग आते हैं फिर वो करते हैं जी कि आग ये जलाते हैं, फिर वो जंगलों में आग लग जाती है लकड़ियों की वजह से, तो ये कौम का नुकसान, कौमी असासा है उसको नुकसान होता है। तो हम तो जब भी जाते हैं तो हमारा चूल्हा, सिलेंडरी या गैस चूल्हा ये सब कुछ हम साथ लेके जाते हैं। तो ये जितने भी लोग जाते हैं उनको चाहिए जब पिकनिक पे जाते हैं तो वो अपना जो साथ कोई गैस वाला सिस्टम अगर नहीं है तो फिर भी ये करें, जहाँ आग आप जलाते हैं, जहाँ कुछ पकाते हैं, उसको आग को बुझा दें, उस पर पानी डाल दें ताकि वो आग बुझ जाए, ताकि ये कौमी असासा है ये इनका नुकसान ना हो, ताकि लोगों का ये सैरगाह हैं वो आबाद रहें। ज़ाहिर है जब आग लग जाएगी, जंगल जल जाएगा तो फिर सबका नुकसान होगा। तो मैं तो जिधर भी जाता हूँ तो हम अपना गैस वाला निज़ाम साथ ही रखते हैं। अमूमन बड़े बड़े दूर तक हम जाते हैं, रावला कोट, बंजोसा, तोली पीर, पूरे रात कश्मीर में फिरते हैं दोस्तों के साथ। मेरा और काम भी नहीं है भाई, दोस्तों के साथ ये मेम साहब वाले हैं, ये सारे इनके मेरे रिश्तेदार हैं, रियलिटी में मेरे थे, इनके साथ हम जाते रहते हैं। तो अक्सर इनके पार्टियाँ पकाता हूँ, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो हम ये सादा जो यूज़ करते हैं वो गैस ही यूज़ करते हैं ताकि ये नुकसान ना हो किसी का। तो सब दोस्तों को यही कहता हूँ, जो भी लोग जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, सैर पे जाते हैं, तो ये किया करें भाई, जहाँ आग जलाएं उसको बुझा दें। ये कौम का नुकसान और ये कौमी असासा, इसको ज़ाया होने से बचाएं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जी, आपने देखा कि एक बहुत खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया है कि देखा जाता है कि लोग कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर सबसे जो अहम बात जिसकी इन्होंने निशानदेही की है कि लोग वहाँ पर जब जाते हैं, आग जलाते हैं, तो फिर उनकी उस तरफ तवज्जो नहीं होती और जंगल में आग लगने की वजह से जो उसकी जो खूबसूरती है वो मुतासर होती है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ये एक बेहतरीन मैसेज है। बाकी लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज की इस खूबसूरत पार्टी के हवाले से, इस खूबसूरत जगह के हवाले से वो क्या कहते हैं। तो हमारे साथ कोटली की मारूफ कारोबारी शख्सियत मेम साहब के नाम से जब आप ये नाम लिया जाता है या देखा जाता है तो आप सब लोग समझ जाते हैं कि कोटली में ये जो नाम है ये बड़ा मशहूर है। अनिल भट्ट साहब मौजूद हैं। अनिल भट्ट साहब, क्या कहते हैं, आज छुट्टी है, जुमे का दिन है और यहाँ पर आज जो पार्टी का इनकाद किया गया है इसमें आपने भी शिरकत की और इस जंगल में आज मंगल लग रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और उसके बाद मैं जनाब यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ भट्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया। और उसके बाद जनाब पूरी टीम कश्मीर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्र अदा करता हूँ और जिसके एजाज़ में ये प्रोग्राम हुआ है, और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इधर आए हमारे और उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। दूसरी बात ये है जी, आपने बोला है कि ये जुम्मे की छुट्टी है। देखें, इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है और हुक्म देता है कि जुम्मे को आप अपना कारोबार सिस्टम बंद करें और उसको इस ज़िंदगी आप इंजॉय करें। मुख्तसर से आपको बात बताता हूँ, नमाज जुमा की अदायगी के पहले या बाद में आप सैर व तफरी कर सकते हैं, लेकिन छुट्टी करने की मेन वजह होती है कि आप नमाज जुमा अदा करें और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जहाँ कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप सैर तफरी करें। जी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने बताया कि पूरी ज़िंदगी काम करके आखिर इंसान को तो मरना ही है ना। तो अगर हम अपनी फैमिली को टाइम ना दें, अपने रिश्तेदारों को टाइम ना दें, और ये देखें कश्मीर हमारी जन्नत है, अगर हम इसको भी इंजॉय ना करें और इस दुनिया को इंजॉय ना करें तो फिर किस लिए हम इस दुनिया में आए। मुख्तसर सी बात है। तो चीज़ ये है कि ये दुनिया को देखना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए और इस दुनिया को हमें इंजॉय करना चाहिए। साहब, ये भी मेम साहब दुकान के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, वो में पहले वो छोटे भाई थे, अब बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज ये जो पार्टी थी ये तो चेयरमैन साहब ने बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से अरेंज की थी और आप दोस्त अब आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो क्या कहते हैं, आपका वैसे भी बड़ा नाम है कारोबार के हवाले से, तो आपकी पहचान यहाँ पर भी है और अगर दीगर ममालिक में कहा जाए तो वहाँ पर भी आपका जो नाम है वो बिकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो एक तो आपका सवाल है कि आपका नाम बिकता है, यस, ये सब आप लोगों और अवाम की जो मेहरबानी है, जो हम पे एतमाद करते हैं, वो हमारे साथ तावन करते हैं। बाकी नाम अल्लाह का है, बाकी हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो बाकी ये बात है कि आपने पूछा कि आपका क्या ख्याल है, तो एक तो इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया, दूसरा आप लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम का शुक्रिया कि आप लोगों के एजाज़ में इम्तियाज़ साहब ने पार्टी दी और मैं भी मौका है मिला कि आप साहब से मिले। तो बाकी एक जगह बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। उसके बाद आप दोस्तों यारों का
साथ अच्छा है। बाकी कमाना तो सारी ज़िंदगी लगा ही रहता है। तो मैं सब अवाम जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में काम के साथ घूमना फिरना और आउटिंग भी होनी चाहिए। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे ज़िंदगी में थोड़ी सी, अगर आपकी ज़िंदगी 50 है तो 60 में तक चली जाएगी। अगर काम काम रहेंगे तो फिर मरना तो है ना। तो ये मैं सबको मैसेज देता हूँ कि, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। आपके एजाज़ में इम्तियाज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आपके एजाज़ में पार्टी दी और हमें मौका मिला, हम इकट्ठे हुए, आपसे बातचीत हुई, और सब लोगों का जो हमें देख रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक साइड एरिए पे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक खूबसूरत तरीन जगह है। यहाँ पर लोग अपने देसी माहौल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। दो बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, आज यहाँ पर आप एक सड़क के बिल्कुल करीब इस जगह पर आके आज आप छुट्टी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और इस जगह के हवाले से और इन लोगों को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारा, मैंने पहले भी एक जगह अर्ज़ किया है कि हमारा खित्ता बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत अच्छी हैं कि अपने मुल्क और अपने देश से इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए। ये जब दुनिया के बाहर जो लोग जाते हैं, बाहर के मुल्कों में, तो फिर एहसास होता है कि हमारा मुल्क क्या है। हम तो इसी ज़िला के अंदर पैदा हुए हैं, और ये जगह हम पहले भी इन जगहों पे आते रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये जो एक्टिविटीज़ ये हमारे यंगस्टर जो भाई हैं या अजीज़ हैं, भांजे, ये कर रहे हैं। और आप मीडिया वालों को भी दावत दी है, आप भी जगह जगह वैसे भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ, अपनी जगह को मुतारफ़ कराना चाहिए, अपने मुल्क को मुतारफ़ कराना चाहिए कि कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा, कितने अल्लाह ताला ने कितनी नियमतें इधर दी हुई हैं, कितने दरख्त हैं। ये जो चीलों के दरख्त हैं, ये देखें आप, यहाँ से जो टीबी के मरीज़ होते हैं उनको मरी लेके जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा चील के दरख्त ही है ना वहाँ पर भी। तो यहाँ के लोग भी बहुत सादा मिजाज, और आज भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और ये देखें आप, ये साइडों पे कैमरा अगर लगाया मनाज साहब, तो ये मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। जो मेरी अपने अपने जो दिल की बात है कि मुझे आज भी ये कच्चे मकान जो हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। असां इत्थे आए हाँ, ये सारे तुसां भी कट्ठे होए हो, चलो एक स्वाब बनना था। असां ना भी दिल होना कि नहीं इतना टाइम होना, चलो मेहनत मजदूरी अपनी कर रहे हैं, तो चलो टाइम लब्भा, सारे कट्ठे होए हाँ। बड़ा अच्छा लगा, तुसां भी मीडिया वाले भी आए हो, बहुत अच्छा लगा। इम्तियाज़ भट्ट साहब है, मैम साहब वाले सारे आए हुए, बट मशूक साहब बैठे। चलो असां बैठे हाँ, अच्छा लगना जी। कदों टाइम लौड़ा था, कदों कुदै कोले जाना बंदा, अज इत्थे बैठे हाँ सारे मीडिया वाले बेचारे कट्ठे हुए हुए। ये भी अच्छे बंदे, जित्थे कोई तावन करना इन्हां नाल पहुँचने जनाब, तो इन्होंने बड़े शुक्रगुजार है असां। तो ये सारे बंदे आए हुए, चलो इस थोड़े रौनक मेला असा लाया हुआ, चलो टाइम अपना गुजारना है। पर तकरीबन 60 साल ने कोल होनी जानी। तो पहले लोग होना से कि चलो हर बंदे को टाइम होना था, इस वेले कुछ बंदे को टाइम ही नहीं। अपनी दौड़ो महंगाई इतनी है कि कुछ बंदे गरीबा सिर ही नहीं पटन देनी कि चलो जड़ा ना अज ये पता नहीं किस तरह जड़ा। नहीं तो मैं आपू रक्षा चलाना है, मैं दिहाड़ी रक्षा चलाना होना है, तो हूँ रक्षा खलाया। तो चलो जुम्मे ना दिहाड़ा सा, तो सारे कट्ठे हुए, तो अस वाला दिल भी आया कि चलो बुढ़ी बारे अस भी जुला रौनक तक जी, रौनक मेला तक। और बहुत अच्छी जगह है जी, बहुत अच्छे जड़ा ना सारे बंदे इतना कट्ठे हुए, तो चलो थोड़ा शुक्रिया। अच्छा चाचा जी, ये गल दसो कि पहले वक्तां ते लोग इकट्ठे बहने होने से ते रौनक मेला लगा होना सी, ते हुण जेह्ड़ा ना वो चीज़ां बहुत घट होनियां जानियां, ते इस हवाले नाल क्या आखसां? सर असली हकीकत यह है कि जड़ा ये दौर जा ही रहा इस वक्त, ये कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब भी जड़ा ना दुनिया बहुत लालची हो गई है। और अखलाक प्यार और मुहब्बत जड़ा पहले दौर च होना साढ़ा, कि तुसां देखो ना जी कि कोई बंदा बीमार होना सा, लोग सारी सारी राती जनाब वाला दिनियां बालें सन, उसले लोग तो लालटेना, तो लोगों ने घर ही बैठे रहने से, बड़े बड़े दूर तक मरीज़ा ही तकने से जाने से, ये कोई ऐसा लालची दौर आई है। तुम दसा कि हो सकना घर कोल पड़ोसा ने, पर जनाब कोई बंदा मरीज़ हुआ तो उसकी बंदे लोग तकने से भी नहीं जाने। जिसलै ऐलान होना तो उसलै पता लगना जी गमंडा पर फोतगी हुई है, हूँ जुलो जी जनाजे से भी लोग बहुत घट टाइम कड्ढने। ये बहुत गलत चीज़ां ही बसीयत एक इंसान और एक मुसलमान अपनी अपनी सोच फिक्र होनी हर इंसान ने, कि असां की असानी सकाफत असानी गैरत असाने ईमान च चीज़ शामिल होनी चाहिए कि अगर किसी भी गरीब की कोई किसी ज़ात पाक ना, या कोई भी है, कोई बीमार आ, उसकी तकना चाहिए ना। और बुढ़ियां बजुर्गों को खास कर जाई बहना चाहिए ना, उन्होंने को सीखना चाहिए ना। वैसे हदीस भी मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुसाने वालदैन फोत होइए तो तुसानियां अगर वालदा दियां कोई सहेलियां पुरानियां उन्होंने को जाई बो, या अपने रिश्तेदार हाँ, या वालिद ने कोई दोस्त या रिश्तेदार है उन्होंने को जाई तो बो। इस तरह प्यार मोहब्बत बनना और बजुर्गों को कोई अच्छियां गल्लां लभनियां।
तो ये कोई मैं नहीं माड़ी समझा जी नहीं कि हूँ अस लोग पता नहीं कड़े पासे टूरी पे हैं इल्ले तो कौन सब दुनिया जनाब नसो नस लाई हुई यूरोप च जी कि मैं अक्सर ये सोचना रहना है कि या अल्लाह रिज़्क तो अल्लाह ताला दुनिया ने हर कोने हर इंसान की खवालना हो कीड़ियाँ की भी पत्थर जेडे कीड़े दे उन्होंने की भी देना लेकिन इतना क लालच होना चाहिए इंसान की जड़ा इस दुनिया जिस रहना तो अग्गे आस्ते भी असें सोच फिक्र करनी चाहिए अपनी कबर नहीं और अगली दुनिया नहीं भी कि उत्थे भी ऐसा रहना असली दुनिया साड़ी उत्थे ही है। वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो माहौल है इंतहाई दिलचस्प और देखने के काबिल है। हम यहाँ से दूर दराज यहाँ हमारे जो लोग हैं वो सैर व तफरी के लिए जाते हैं और वहाँ पर भी ऐसी जगह उनको मिलती हैं, लेकिन अपने इलाके में हम अपनी जगह को प्रमोट नहीं करते। तो हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब क्या कहते हैं, आज आपने देसी माहौल में यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब। नदीम भाई, बात यह है कि मैं इंग्लैंड तक घूम के आया हूँ, मिडिल ईस्ट में भी रहा हूँ, सारा कुछ करके आया हूँ, लेकिन जो मज़ा अपने माहौल में अपने लोगों के साथ है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से ये फंक्शन जो अरेंज किया गया है, इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और खुसूसन इम्तियाज़ भट्ट साहब को ये प्रोग्राम पूरा अरेंज करने के हवाले से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। असल में नदीम भाई, मसला ये है कि हम लोगों के पास अब इतनी एक तंग दस्ती हो गई है, हम लोग अपने मामलात में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास अब वक्त ही नहीं मिलता है कि हम अपनी ज़ात के लिए जो है ना निकालें। तो ये जो जगह हैं ये बड़ी पुरसुकून जगह होती हैं। यहाँ पर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ बैठ के जो बंदा इस तरह के माहौल में गपशप करता है वो यकीन माने कि वो सेहत और तंदुरुस्ती के लिहाज से बहुत एक अच्छा होता है। इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है, आपका जिस्म फ्रेश हो जाता है, आप खुल के हंसते हैं, गपशप करते हैं, सारा माहौल। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये जो खुसूसन ये जो अपना गली का एरिया है, बड़ा मज़ा आ रहा है, धूप है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, दोस्तों के साथ गपशप, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं इम्तियाज़ भट्ट साहब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब दोस्तों को ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के मामलात जो है ना महीने 2 महीने के बाद होने चाहिए। हम लोग जो मुखैर हज़रात हैं हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और तमाम दोस्तों के साथ गेट टुगेदर का मौका जो है ना हम फ्राहम करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल जी, इस वक्त आज की जो पार्टी जो महफिल सजाई गई है वो चेयरमैन इम्तियाज़ भट्ट साहब की तरफ से सजाई गई है। इससे पहले आपने जो वीडियो हमारी देखी होंगी वो इससे मुनफरद होंगी और आज आप इस वक्त देख सकते हैं कि आज हम इस वक्त सबसे मुनफरद जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपने एक तो आज की जो पार्टी आपकी तरफ से दी जा रही है और अगर कहा जाए तो शहर में भी ये दी जा सकती थी, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी जगह हैं, लेकिन आपने इस जगह का इंतखाब क्यों किया, एक साइड एरिया पर, यहाँ पर ये पार्टी आपने दी? जी, बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका। नदीम भाई, आपको पता ही है, आप इस टीम का हिस्सा भी हैं कि जो कश्मीर वो जन्नत नज़ीर है। तो हमारे कश्मीर के अंदर जो इतनी खूबसूरत जगह हैं कि अगर दुनिया में मैंने भी काफ़ी मुल्क जो हैं वो विज़िट किए हैं, बेशुमार जगहों पे मैं गया हूँ, लेकिन कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है। तो हम बाज़ार के अंदर और शहरों के अंदर अगर देखें तो वहाँ पे ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है और वहाँ पे जो है वो अब जगहों की इतनी तंगी हो गई है कि लोग ज़हनी तौर पे डिप्रेशन के मरीज़ हो चुके हैं। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाएंगे, ऐसी जगहों को प्रमोट करेंगे, लोग जब घर से निकलेंगे, यहाँ पे ताज़ा हवा लेंगे, तो यकीनन उनकी सेहत में भी काफ़ी जो है वो बेहतरी आएगी। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो महकमे है ना, महकमा सेहत के हवाले से जो ज़िम्मेदारान हैं, वह यहाँ से मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी ज़मीन, हमें एक ऐसा कश्मीर का ये खित्ता दिया है कि यहाँ पे हम अगर इसको अच्छे तरीके से मैनेज करें और यहाँ पे जो हमारे जो वसाइल हैं, अगर इनको ना लूटा जाए बल्कि यहाँ पे कुछ खर्च किया जाए, तो बेशुमार लोगों को यहाँ पे रोज़गार के मौके भी यहाँ मिल सकते हैं। और यहाँ पे यकीन जाने, अगर यहाँ पे इंतज़ामात हों, तो यहाँ पे हम जहाँ बैठे हैं ना इस वक्त, यहाँ पे सर्विस भी नहीं है मोबाइल की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पे काम किया जाए तो मुझे यकीनन ये मैं कहता हूँ कि हम यहाँ से चल के मर ही जाते हैं। यहाँ से चल के हम गिलगित वगैरह में जाते हैं, वहाँ उन इलाकों का रुख करते हैं। तो यकीनन अगर यहाँ पे इंतज़ामात अच्छे हों तो लोग वहाँ से चलेंगे, यहाँ कश्मीर का रुख करेंगे। चेयरमैन साहब, ये जो आज की पार्टी आपने बिलखुसूस कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के एजाज़ में दी है, बड़ी तादाद में आपके दीगर दोस्त अहबाब भी यहाँ पर मौजूद हैं।
दें। और जैसा कि आपने सर्विस के हवाले से बात की, और मेरे ख्याल से जो आपकी यूनियन काउंसिल है वो भी साथ इसी के साथ है, तो जहाँ हमारा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है, वहीं पर आप भी इसकी तारीफ़ करें, ताकि ये जो जितने भी एरिया हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि यहाँ पर बिल्कुल सड़क के ऊपर देखें कि अगर जगह के हवाले से बात की जाए तो हाइट पर जगह है, तो यहाँ पर भी सर्विस नहीं है, तो लोगों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी नदीम भाई, बिल्कुल आपकी जो आपने जिस तरफ ये तवज्जो आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है आपकी कि बेशुमार दफ़ा हमने जो टेलीनार और जितनी भी यहाँ सर्विसेज हैं, हमने बेशुमार दफ़ा उनको रिटन लिख के भेजा है कि यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। लेकिन ये हुकूमती सतह के मसाइल हैं, ये हुकूमत को ही इस तरह की चीज़ों को देखना बनता है। और यहाँ से मैं वाज़ह तौर पे यहाँ मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि इस हवाले से ख़ासकर जो हमारा ज़िला ये जो कोटली है, यहाँ पे सर्विस की काफ़ी जो है वो परेशानी है, इसको फिलफ़ौर हल किया जाए। और दूसरी बात, कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से आपने बात की है, तो कुछ साल पहले जब मैंने शहर के अंदर देखा कि कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जब जो हमारी कलम है वो जो है वो हक सच के लिए वो हिचकिचा रही है, तो उस वक्त हमने फ़ैसला किया कि हम किसी ऐसी चीज़ की बुनियाद रखें जिसको नस्लों तक चलाया जाए। और जब हम चाहते थे कि जो मज़लूम लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचाया जाए। तो अल्लाह के फजल और करम से, आप दोस्तों की मेहनत से, और हमारे जो सदर हैं कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, इमनाज साहब, सईद भट्ट साहब, नदीम साहब, आप और जितने भी दोस्त हैं, मैं सबका शायद नाम ना ले सकूं, ये इनकी बड़ी कुर्बानी है कि ये अपनी जेब से खर्च करके ये लोगों के जो है वो मसाइल की निशानदेही करवा रहे हैं और मज़लूम की आवाज़ बन रहे हैं। तो मैं आज उनके एजाज़ में यहाँ पे हमने पिछले दिनों इनकी बॉडी मुकम्मल हुई है, या इनके अपने नई जो है बॉडी मुंतखब हुई है, तो उनके एजाज़ में हमने यहाँ पे पार्टी दी थी। और इसमें मेरे दोस्त अजीज़ व अकारब फैमिली मेम्बरान यहाँ पे उनको जो है वेलकम करने के लिए यहाँ आए। तो मैं आप सब लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने हमेशा जो है वो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल जो है वो अपने अदा किया है। तो मुझे यकीन है और उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी आप हमेशा मज़लूम, गरीब और नादार लोगों की आवाज़ बनेंगे। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। जितने भी लोग यहाँ पर आज इस पार्टी में शरीक हुए हैं, तो सब लोगों का यही कहना है कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो होने चाहिए, और यहाँ पर साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। तो दूसरी जानब जो आपने इलाके की खूबसूरती है, जो कल्चर है, ये प्रमोट होता है। तो हम सबको चाहिए कि दूर दराज जाने के बजाय अपने जो करीब तरीन आपके जो इलाके हैं वहाँ पर आप एक दिन ऐसा मुकर्रर करें, और दोस्त अहबाब के साथ, अपने फैमिली लोगों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ ऐसी बैठक का इनेकाद करें जिसमें सब लोग एक साथ बैठकर गपशप लगा सकें और ऐसे लम्हात ज़िंदगी के खूबसूरत बना सकें। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान।